कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रावण मास में जितने भी मंगलवार आए उन दिनों यह व्रत करके मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए। इसमें मंगलवार को गौरी का पूजन किया जाता है, इसीलिए यह मंगला गौरी व्रत कहलाता है। यह व्रत विवाह के बाद प्रत्येक स्त्री को 5 वर्षों तक करना चाहिए। उसे प्रत्येक श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को यह व्रत करना चाहिए। विवाह के बाद प्रथम सावन पीहर में तथा अन्य 4 वर्षों में पति के घर में यह व्रत किया जाता है। आइए अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत का विधि विधान। इस व्रत के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए नवीन वस्त्र धारण करके यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। पूर्व मुखी या उत्तर मुखी हों, पवित्र आसन पर बैठकर निम्न संकल्प करना चाहिए। मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्य वृद्धये श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम 5 वर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रतमहम करिष्ये। इस मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। व्रत संकल्प का अर्थ ऐसा माना जाता है कि मैं अपने पति, पुत्र, पौत्रों, उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। ऐसा संकल्प कर एक शुद्ध एवं पवित्र आसन पर भगवती माँ मंगला गौरी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। फिर उनके सम्मुख आटे से बना बड़ा सा 16 मुख वाला 16 बत्तियों युक्त घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद श्री मंगला गौरीये नमः इस मंत्र से मंगला गौरी की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। मंगला गौरी की पूजा में 16 प्रकार के पुष्प, 16 मालाएं, 16 वृक्ष के पत्ते, 16 दूर्वा दल, 16 धतूरे के पत्ते, 16 प्रकार के अनाज तथा 16 पान, सुपारी, इलायची, जीरा और धनिया भी चढ़ाएं। सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। कुंदन नगर में धर्मपाल नाम का एक धनी सेठ रहता था। उसकी पत्नी सती साध्वी और पतिव्रता थी, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। सब प्रकार के सुखों से समृद्ध होते हुए भी वे दंपति बड़े दुखी रहा करते थे। उनके यहाँ एक जटा रुद्राक्ष मालाधारी भिक्षुक प्रतिदिन आया करते थे। सेठानी ने सोचा कि भिक्षुक को कोई धन आदि दे दें, संभव हो इसी के पुण्य से मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। ऐसा विचार कर पति की सम्मति से सेठानी ने भिक्षुक की झोली में छिपाकर सोना डाल दिया, परंतु इसका परिणाम उल्टा ही हुआ। भिक्षुक अपरिग्रह व्रती थे। उन्होंने अपना व्रत भंग जानकर सेठ सेठानी को संतानहीनता का श्राप दे डाला। फिर बहुत अनुनय विनय करने से उन्हें माता गौरी की कृपा से एक अल्प आयु पुत्र प्राप्त हुआ। उसे भगवान गणेश ने 16 वर्ष में सर्पदंश का श्राप दे दिया था, परंतु उस बालक का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जिसकी माता ने मंगला गौरी व्रत किया था। उस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न कन्या विधवा नहीं हो सकती थी, अतः वह बालक शतायु हो गया। ना तो उसे सांप डस सका और ना ही यमदूत 16 वर्ष में उसके प्राण ले जा सके। इसीलिए यह व्रत प्रत्येक नवविवाहिता को करना चाहिए। मंगला गौरी व्रत उद्यापन विधि। 4 वर्ष सावन मास के 16 या 20 मंगलवार को व्रत करने के बाद इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्यापन के व्रत निष्फल होता है।
व्रत करते हुए जब 5वां वर्ष आए तब श्रावण मास के किसी भी मंगलवार को उद्यापन करें, कलश स्थापना करें तथा कलश के ऊपर यथाशक्ति मंगला गौरी की स्वर्ण मूर्ति की स्थापना करें। तदनंतर गणेश आदि का स्मरण कर श्री मंगला गौरीये नमः इस नाम मंत्र से गौरी की पूजा कर 16 दीपों से आरती करें। मंगला गौरी को सभी सौभाग्य का सामान जैसे बिंदी, सिंदूर आदि अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार व्रत विधि पूर्वक उद्यापन करने से स्त्री विधवा नहीं होती।